सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में सत्संग सुधा सागर से योग का रहस्य। प्यारे धर्मानुरागी सज्जन वृंद, संसार में हम लोग रहते हैं और सुखी होकर रहना चाहते हैं। सो हम उस तरह रहते हैं या नहीं रह सकते हैं, प्रत्येक आदमी इसका विचार अपने अंदर करे। अगर मुझसे पूछा जाए कि तुम किस तरह रहते हो, तो मैं कहूँगा कि मैं सुख से नहीं रहता हूँ। जिसको लोग सुख कहते हैं उसमें मैं बहुत दुख देखता हूँ। लोग शरीर, इंद्रिय और मन को जो सुहावे उसी को सुख मानते हैं। मैं सोचता हूँ कि इन सुहावने पदार्थों को, जिनमें शरीर, इंद्रियों और मन को लगाकर सुख मालूम करते हैं, वे 5 ही हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन 5 से विशेष नहीं। इन 5 में जब हम संलग्न होते हैं तो इनके संग्रह में महाप्रयास, लेकिन जीवन भर संग्रह करते रहो, कभी तृप्ति नहीं। किसी को इनसे पूर्ण तृप्तिदायक सुख नहीं हुआ। संग्रह करने में यह बात है, यद किंचित, जो कुछ भी संग्रह हो उसमें बहुत प्रयास है। संग्रह करने के योग बनो, इसमें भी बहुत प्रयास। संग्रह करके उसको भोगो तो वह भोग बताता है कि हमसे तुम तृप्त नहीं होगे। जो संग्रह करने में प्रयास किया, योग बनने में प्रयास किया, जो संग्रह हुआ उसका फल यही हुआ कि तृप्ति नहीं। और जहां तृप्ति नहीं वहां सुख कैसा। अतृप्त आदमी चिंतित रहता है। सबके लिए ऐसी बात है, केवल मेरे लिए ही नहीं, फिर भी मन हारता नहीं, या तो अधिक अधिक विषयों को खोजता है, इनसे मुड़कर निर्विषय की ओर चलता है, उस तृप्तिदायक सुख को ढूंढने के लिए। एक कैदी को कारागार में आराम से रखा गया, एक सुग्गे को आराम से पिंजरा में रखा गया, दोनों को आराम से रखा गया, फिर भी कैदी है। कैद में रहने के कारण चाहता है कि मैं उससे छूट जाऊं, स्वतंत्र होकर रहूं। स्वतंत्रता का सुख उसको नहीं होता। वह सोचता है जैसे और सुग्गे आकाश में उड़ रहे हैं, उसी तरह मैं भी आकाश में उड़ता। हम सभी पिंजड़े में बंद हैं। यह संसार भारी कारागार है। एक एक शरीर, एक एक कोठरी है, पहरेदार कोई नहीं है, और हम स्वयं इसमें रहना चाहिए। अनविचार रमणीय महान संसार भयंकर है। संसार को देखो, विषयों की लालसा बढ़ती जाएगी। विषयों की लालसा बढ़ने से हार मिले इसकी तृष्णा में खूब दौड़ते हो और अंत में थक जाते हो। जरा सा आराम किया और फिर दौड़े। इसी तरह दौड़ते दौड़ते जीवन खत्म हो जाता है। इस तरह भी कैद खाना छूट जाए तो ठीक है, लेकिन
ऐसा नहीं होता। एक शरीर छूटा तो फिर दूसरे शरीर रूप कैद खाने में जाना पड़ता है। किसी लोक में जाना, फिर इस लोक में आना, आयु भर रहना, फिर जाना। इस तरह आवागमन के चक्र में हम लोग पड़े रहते हैं। हाकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। गोस्वामी तुलसीदास। इसमें कभी शांति संतुष्टि नहीं। शांति संतुष्टि नहीं तो सुख कहाँ। सूरदास जी ने सूर सागर में कहा है कि अभिगत गति कछु कहत नया में, जो गुम गई मीठे पल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तो सुख उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत में निरालम मन चकित धावे, सब कुछ अगम विचार ही दाते सोच सगुन लीला पद गावे। सूरदास जी महाराज पता बताते हैं कि तुम किधर जाने से सुख पाओगे। जो सर्वव्यापी है उसके मिलन का परम स्वाद है। साधारण स्वाद को भी कोई बता नहीं सकता। राम रस स्वाद में कैसा होता है कोई बता नहीं सकता। गुड़ के मिठास में और मिश्री के मिठास में क्या फर्क है कोई बता नहीं सकते। तंद्रा में एक चैन सा मालूम पड़ता है, वहाँ कोई इंद्री नहीं है। और गहरी नींद में इतना सुख होता है कि बेहोश हो जाते हैं। सोकर उठते हैं तो कहते हैं कि आज खूब सोया। इसका कोई वर्णन कर सकता है? परम स्वाद सब स्वादों से विशेष होता है। वह स्वाद हमेशा बना रहता है और अमित दोष उपजावे। यह फल है इसका उसका। सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ कहाँ सुख है। सर्वव्यापक को साधारण लोग जान भी नहीं सकते। जिसकी बुद्धि सात्विक है, तीव्र है, वह उसको समझ सकता है। पूरी श्रद्धा पूरा विश्वास तब होता है जब प्रत्यक्षता होती है। प्रत्यक्षता नहीं होने के कारण परम स्वाद नहीं, तब अमित दोष कहाँ और बिना संतोष के सुख कहाँ। हम सुखी होना चाहते हैं, लेकिन इंद्रियों के द्वारा विषयों के ग्रहण में थोड़ा रस मालूम होता है, इसलिए उसका सुख अतृप्तिदायक, तृष्णावर्धक और अल्प। हम लोग जब तक आवागमन के चक्कर में पड़े रहेंगे तब तक ऐसा ही होगा। विषयों में चैन कहाँ। परमात्मा से तुम्हारा निजी योग हो तब अमित दोष और परम स्वाद मालूम हो। मुझे तो इस निर्णय का पूर्ण विश्वास है, इसी से इसमें लगा हूं और दूसरे को भी इसमें लगाता हूं। कबीर साहब ने कहा कि अब तो भूले को घर नामे सोचन हमको भावे, घर में जो भूख कहीं भी करते बनने जाने, बन के गए करना मुझे तब तुम कहाँ समावे। घर में छोटी बुद्धि कहीं भी जो लग लगावे, सहज सुन में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। गुण रहे ब्रह्म को जीने, परम तत्व को ध्यावे। सुरत निरत सो मेला करके अनंत नाद बजावे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो और दो, ज्यों का त्यों ठहरावे। संत लोग जिस काम को पसंद करते हैं उसी को दूसरे को लगने कहते हैं। माता पिता अपने बच्चे को प्यार करते हैं, चाहते कि मैं मर जाऊं लेकिन मेरे बच्चे रहे। लोग चाहते हैं कि
मेरा वंश रहे, मेरी वंश परंपरा रहे। संत लोग भी यही चाहते हैं। पिता के समान संत भी प्यार की दृष्टि से जन समूह को देखते हैं। पिता संत हो तब तो कहना ही क्या है। विद्वान पिता अपने पुत्र को जहाँ तक जानते हैं विद्या देते, उसको सुख देते हैं। अगर कोई भूले हो उसको रास्ता भी बताते हैं। अवधूत का अर्थ कुछ लोग अवधूत और कोई अबुध अर्थ करते हैं। अबुध माने ज्ञान, जिसको ज्ञान की कमी है, उसके लिए संत लोग कहते हैं कि उसको घर लाओ। सभी कोई सुख को चाहते हैं। जिस मिठाई में थोड़ा सा जहर हो उसको खाना नहीं चाहिए। इसका जहर एक जन्म से दूसरे जन्म तक पीछा करता है। चेत सवेरे चलना बाट, मन माली तन बाग लगाया। चलत मुसाफिर को बिन माया, बिस्के लड़वा तेज खिलाई। लूट लीन मारग पर हाट। संत कबीर साहब, यह सवाल है कि सर्वव्यापी की ओर हम रहे कि संसार की ओर। भूख प्यास लगने से कोई काम करने का मन नहीं होता है। केवल भोजन और पान करने को मन लगा रहता है। शरीर में रोग हो जाए तो उसकी चिकित्सा हम कराते हैं। शारीरिक सुख को हम तिलांजलि दें, ऐसा नहीं हो सकता। शारीरिक सुख के लिए संसार में कुछ काम करना पड़ेगा। शारीरिक सुख ऐसी मोटरी है जिसके अंदर संसार के सभी सुख हैं। संसार के सुख में भी रहना होगा और सर्वव्यापी की ओर भी होना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि घर में जो भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जाओ। मैंने 1904 ईस्वी में यह फकीरी वेश लिया। 1909 ईस्वी में सदगुरु बाबा देवी साहब से भेंट हुई। गुरु महाराज ने कहा कि तुम क्या करने चले हो? उन्होंने पूछा कि तुम साधु बनने चलो, तुम्हारे खाने का इंतजाम क्या है? कुछ दिन तक टाल मटोल रहा, पीछे उनके आदेश से इंतजाम किया। अब जो है उनकी कृपा से काफी है। भिक्षा मांग कर द्वार द्वार का मेहमान बनने से संसार परमार्थ किसी तरह भूखे नहीं रहोगे। संसार में रहकर संसार से छूटने का काम करो, तब सुखी रह सकोगे। गीता में भी भगवान ने कर्मयोग की शिक्षा दी। कर्म करो और उसके फल में आसक्त मत बनो, थोड़े में संतुष्ट रहो। कबीर साहब बड़े संतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने कहा घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में जो गुरु अलख लगा। अलख अव्यक्त और सर्वव्यापक एक ही है। उससे किसी योग निजी योग का रस गुरु से सीखो। रस क्या है? तो कहा कि सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। जो स्वाभाविक शून्य है उसमें समाओ, और जो ध्यान आसानी से हो सो करो। घर में बहुत वस्तु है, सबको बाहर निकाल दीजिए, तब केवल शून्य रह जाता जो निकाला नहीं जा सकता। ऐसा ध्यान करो कि मन से माइक सभी वस्तुएं निकल जाएं और अपने उन सब से ऊपर उठ जावे। तब क्या बचेगा? कोई आवरण नहीं, कोई ढक्कन नहीं। तभी सर्वव्यापी का दर्शन होता है और अपना योग उससे होता है। यह बहुत ध्यानाभ्यास करने से होता है। सतगुरु अगम अगम है ठाकुर, भरी सागर भक्ति करी जय। गुरु नानक साहब। सार शब्द अर्थात प्रणव ध्वनि से सृष्टि हुई है। इस ध्वनि को परम तत्व भी कहा जा सकता है। इसको प्राप्त कर परमात्मा का दर्शन होता है। गरीब अमीर जैसे हो वैसे रहो, और ऐसा गुरु
खोजो जो तुमको परम तत्व को बतावे। श्री कृष्ण भगवान के कहे अनुकूल आसक्ति रहित होकर कर्म करो। गुरु नानक देव जी ने कहा कि सब किछु धर्म ही बाहर नहीं, बाहर डोले सो घर भुलाए। परम सुखी होने के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं, अपने अंदर में चलो, साधन करो। संसार के कर्म निर्लिप्त दशा में रहकर करो। जो पाप बुद्धि से काम करता है उसकी निर्लिप्त दशा नहीं हो सकती। निर्लिप्त दशा में रहकर जो कुछ करेगा उसको परम सुख मिलेगा, कारागार से छुटकारा मिलेगा। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन दिनांक 15/4/1960 ईस्वी को मुंगेर जिला का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन मुंगेर टाउन हॉल में प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु